क्यों आप एक बिल्डर से जब रिफंड मांगते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी और जो अन्य चार्जेस होते हैं वो आपको रेरा के जरिए नहीं मिल सकता। जी हाँ, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने तो बिल्डर को पैसे दिए हैं, बिल्डर के बोलने पर स्टैम्प ड्यूटी और जो बाकी चार्जेस है वो भरे हैं, तो वो रेरा के जरिए हमें मिलना चाहिए जब बाकी पैसे मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल सकता वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की, और वो भी एक ऐसे केस के जरिए जहां पर हम आपसे इस चीज पर बात करेंगे कि घर खरीदते वक्त हम बिल्डर को घर के पैसे तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और अन्य चार्जेस भी भरते हैं। और जब वो बिल्डर हमें घर देने में नाकाम और असफल हो जाता है तो वो जो पैसे होते हैं हमें रिफंड रेरा के जरिए तो मिलता ही है, पर जो हमने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरा होता है उसका नुकसान हमें क्यों सहना पड़ता है, वो बिल्डर हमें क्यों नहीं देता। दरअसल ऐसा ही एक मामला पहुंचा महारेरा में, जिसका ऑर्डर 19 अगस्त 2026 को आया। दरअसल इस होम बायर ने 2013 में घर खरीदा था, कुछ 20 लाख रुपए दे भी दिए थे, उसके अलावा 2 लाख रुपए तक उसने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और अन्य चार्जेस में दिया था। अब उसने महारेरा में कहा कि सर जी, आप मुझे ये जो घर है 2013 में इसने कहा था, रजिस्ट्रेट किया था, 2016 में देना था, पर अब तक घर नहीं मिला है, आप मुझे मेरे पैसे रिफंड करवाइए। बिल्डर ने कहा कि उसका काम पूरा होने को है, वो घर दे देगा। पर महारेरा ने इसी बात को पकड़ा कि यानी इसका अर्थ है कि 2013 में बुक किया हुआ घर अब तक पूरा नहीं हुआ है, आप इन्हें रिफंड दीजिए। उस जो होम बायर था उसने वो पैसे यानी 20 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए जो उसने भरा था वो और 18% इंटरेस्ट मांगा था उसके ऊपर। पर महारेरा ने कहा कि सेक्शन 18 जो है जिसके तहत आप ये रिफंड मांग रहे हैं, सेक्शन 18 क्लियर है कि रिफंड देते वक्त, ऑर्डर रिफंड का देते वक्त जो पैसे बिल्डर को दिए हैं होम बायर ने, केवल वो ही पैसा महारेरा या रेरा का कोई भी स्टेट का, किसी भी स्टेट का रेरा उसके ऊपर ही ऑर्डर कर सकता है, उसके ऊपर का नहीं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ये पैसे बिल्डर को नहीं दिए गए हैं, ये पैसे सरकार को या रजिस्टर करते हुए जो भी अथॉरिटी थी उनको आपने दिया है। बिल्डर को दिया हुआ पैसा ही केवल और केवल रेरा के इस सेक्शन 18 के तहत रिफंड करने की बात कही गई है। तो यानी बिल्डर को आपने जो पैसा दिया है, इस केस में 20 लाख रुपए से थोड़ा ऊपर 20,65,000 रुपए, तो वो प्लस उसके ऊपर एसबीआई का एमसीएलआर का हाईएस्ट रेट जो होता है इंटरेस्ट का प्लस 2%, इतना देने को कहा है, और 18% वाला नहीं कहा है। भले वो अग्रीमेंट में ही क्यों ना लिखा हो, पर रेरा का कहना है कि जितना कानून कहता है उतना ही हम दे सकते हैं, 18, 20, 19% इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो जो कानून है वो जो कहता है उसके हिसाब से ही दिया गया है, और रिफंड भी वही पैसा दिया जाएगा जो आपने बिल्डर को दिया है, ना कि आपने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जो भरा है वो बिल्डर के जरिए हम आपको रिफंड नहीं करा सकते। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस सवाल का जवाब देता है कि क्यों महारेरा में या किसी भी रेरा में गए हुए केस में बिल्डर से केवल वही पैसा रिफंड मिलता है जो आपने बिल्डर को दिया है, ना कि स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस जो आपने सरकार को भरा है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक तो करें ही, सेव करके रखें ताकि आगे आपको काम आ सके, और शेयर करें ताकि लोगों को काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।